गौतम नारी साप वश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। इसको शाप क्यों हुआ? बोले अहिल्या को जो शाप हुआ उसका कारण था, अहिल्या बड़ी सुंदर थी। ब्रह्मा ने अपने संकल्प से अहिल्या को उत्पन्न किया था। ब्रह्मणा निर्मिता हल्या, ब्रह्मा ने अहिल्या को अपने संकल्प से उत्पन्न किया। परम सुंदरी अहिल्या को देखकर इंद्र कामना करने लगे, ये मुझे प्राप्त हो। और लोग भी चाहते थे कि ब्रह्मा जी इस कन्या का मुझे दान कर दें, लेकिन ब्रह्मा जी ने विचार किया जो इंद्रिय जयी होगा, जो जितेंद्रिय होगा, जो तपस्वी होगा, उसको मैं इस कन्या का दान करूं। ब्रह्मा जी ने शर्त लगा दी। क्या शर्त लगाई? ब्रह्मा जी ने कहा संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके जो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा उसी को मैं इस कन्या का दान कर दूंगा। सब लोग परिक्रमा करने गए। महर्षि गौतम की जो कामधेनु थी, उसी समय महर्षि गौतम की कामधेनु गऊ बछड़े को जन्म दे रही थी। ऐसी परिस्थिति में गौतम जी अपनी गऊ को छोड़कर कहां जाते? गऊ बछड़े को जन्म दे रही थी। बछड़े का मुख बाहर निकला था, आधा शरीर गर्भ में ही था। उसी समय महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर उस गाय की परिक्रमा की। दो मुख वाली गाय की परिक्रमा कर ले तो संपूर्ण धरती की परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। द्विमुखी गोह परिक्रमात, द्विमुखी गोह, द्विमुखी गो का मतलब गाय का एक मुख आगे और बच्चा जन्म ले रहा है उसका मुख पीछे। ऐसी द्विमुखी गऊ की परिक्रमा कर ले तो संपूर्ण धरती की परिक्रमा करने का फल हो जाता है। महर्षि गौतम ने परिक्रमा की और परिक्रमा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने दत्तापुरा गौतमाय, गौतम को अहिल्या का दान कर दिया। बोले ये तुम्हारे लिए। अहिल्या का पाणी ग्रहण किया महर्षि गौतम ने और उनके साथ रहकर यज्ञ आगादि अग्निहोत्रादि कर्म करते थे। इंद्र अहिल्या को चाहते थे। एक दिन महर्षि गौतम आश्रम से बाहर कहीं गए थे। इंद्र आए और महर्षि गौतम का ही रूप धारण किया और आश्रम में आ गए। आकर के अहिल्या से अपने मन के भाव का निवेदन किया। मुनिवेशधरो भूत्वा अहिल्याम इदम अब्रवीत। मुनि वेश धारण करके इंद्र आए और अहिल्या से कहा संगमम त्वहमिच्छामि। हे देवी, हे सुश्रोणी, मैं तुम्हारे समागम को चाहता हूं। अहिल्या पहचान गई ये इंद्र है। वेश तो महर्षि गौतम का बनाया था, लेकिन अहिल्या पहचान गई ये गौतम नहीं है, ये इंद्र है। तो अहिल्या को चाहिए था कि अहिल्या इंद्र को डांट करके भगा देती, चले जाओ, ये दुस्साहस तुम मत करो, ये पाप है, अधर्म है। लेकिन अहिल्या भी इंद्र के प्रभाव से प्रभावित हो गई। मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं देवराज कुतूहलात्, देवराज देवताओं के राजा मुझे चाहते हैं। इस कुतूहल में पड़कर अहिल्या ने इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया, विरोध नहीं किया। इंद्र आए और जब जाने लगे
तो अहिल्या को अपने कृत्य पर पश्चाताप नहीं हुआ, अपितु अहिल्या ने जो शब्द कहा, अहिल्या ने कहा कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ, हे सुरश्रेष्ठ मैं कृतार्थ हो गई। और अहिल्या ने कहा कि गच्छ शीघ्रमित प्रभो, अब आप जल्दी से यहां से चले जाओ क्योंकि मेरे पति के आने का समय हो रहा है। हे राजन, आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्, आप अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना महर्षि गौतम से। ये बात अगर उनको पता चल गई तो अनर्थ हो जाएगा। ये कह करके अहिल्या ने इंद्र को विदा किया। इंद्र हंसते हुए ज्यों ही कुटिया से बाहर निकले, इंद्रस्तु प्रहसन वाक्यम अहिल्याम इदम अब्रवीत, हंसते हुए इंद्र ने अहिल्या से कहा सुश्रोणि परितुष्टोस्मि, हे सुश्रोणि मैं परितुष्ट हूं, संतुष्ट हूं, जा रहा हूं। ये कह करके इंद्र ज्यों ही कुटिया से बाहर निकले तब तक महर्षि गौतम आ गए। दोनों आमने सामने, इंद्र और महर्षि गौतम। इंद्र ने भी गौतम का ही रूप बना रखा था और गौतम जी तो गौतम जी ही। सामान्य व्यक्ति देखे तो उसे पता ही नहीं चलेगा ये दो गौतम महर्षि कैसे हैं आमने सामने, लेकिन एक इंद्र थे, एक महर्षि गौतम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षम मुनिवेश धरम मुनि, मुनि का ही वेश इंद्र ने धारण कर रखा था। मुनि गौतम ने जब देखा तो महर्षि गौतम पहचान गए, दूसरा तो कोई पहचान नहीं सकता था, दोनों का रूप एक जैसा था। लेकिन कितना भी रूप एक जैसा हो, दोनों के चित्र एक जैसे हों, लेकिन चरित्र उनके भेद को बता देता है। चित्र एक हो सकता है, चरित्र एक नहीं होता, चरित्र में भेद होता है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो, इंद्र ने वेश तो मुनि का बनाया है लेकिन इंद्र दुर्वृत्त हैं, और महर्षि गौतम बोले वृत्त संपन्नो, वो चरित्रवान है। यही अंतर था। चित्र एक हो सकता है, चरित्र ही दोनों के अंतर को बता सकता है, चरित्र ही अंतर का प्रतिपादन करता है। महर्षि गौतम ने शाप दे दिया, जाओ तुम्हारा वृषण नष्ट हो जाए, इंद्र को शाप दिया। तत्क्षण इंद्र का वृषण शरीर से उनके अलग हो गया। फिर तो देवताओं ने यज्ञ करके पितरों के मेष का वृषण इंद्र में स्थापित किया। ये सब कथाएं हैं, ये सब वेद में भी इन कथाओं का वर्णन है। अहिल्या के जार हैं इंद्र, ये वेद मंत्रों में भी आया। जब सोम यज्ञ होता है, अग्निष्टोम होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है, तो जब सुब्रमण्याह्वान होता है, सुब्रमण्या नाम का ऋत्विज इंद्र की स्तुति गाता है, तो उस स्तुति में ये सब बातें कही जाती हैं वेद मंत्रों के द्वारा। हे अहिल्या के जार इंद्र, हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। ये सब मंत्र वेदों में यज्ञ आदि कर्मों में सुना जाता है। तो ये सब कथाएं वैदिक वेद में, वेदों का ही विस्तार तो रामायण है। सब बातें कहीं न कहीं वेद से जुड़ी हुई हैं, यही इसका वेद मूलकत्व है। इंद्र का वृषण नष्ट हो गया। अहिल्या को शाप दिया महर्षि गौतम ने, तू यहीं पर अपने पाप के फल को भोगेगी। बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी, हवा पी करके तू रहेगी और यहीं भूमि पर तू पड़ी रहेगी। अदृश्या सर्वभूतानाम, तू किसी को नहीं दिखाई पड़ेगी।
तू सबको देखेगी लेकिन तुझे कोई देख नहीं पाएगा। तू सबकी वाणी सुनेगी लेकिन तेरी वाणी कोई सुनने वाला नहीं होगा। और हजारों वर्षों तक तू अपने पाप का यहीं पर प्रायश्चित करेगी। अहिल्या ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें, मेरा उद्धार कैसे हो। महर्षि गौतम को दया आ गई। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। जीव से अगर अपराध हो जाए लेकिन वो अपराध को स्वीकार कर ले तो महात्मा संत महापुरुष करुणा करते हैं, कृपा करते हैं। अपराध किससे नहीं होता। श्री जानकी जी हनुमान जी से यही तो कहती हैं, न कश्चिन्न अपराध्यति। कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे अपराध न हुआ। कोई व्यक्ति अपने छाती पर हाथ रख करके ये नहीं कह सकता है कि हम सर्वथा निर्दोष हैं। अपनी आत्मा से पूछो, आपसे ज्यादा आपके विषय में कौन जानता है। और दूसरा कोई जानने वाला है तो कौन है, बोले भगवान है। भगवान सब जानते हैं, फिर भी भगवान ने तुमको अपना माना, यही भगवान की उदारता। एक महात्मा कहते थे, पति पत्नी में बड़ा प्रेम होता है, एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं, लेकिन पति के पूर्व चरित्र के विषय में अगर पत्नी को पता चल जाए तो उसका प्रेम टूट जाता है। पत्नी के पूर्व चरित्र के विषय में ज्ञान हो जाए तो पति का प्रेम टूट जाता है। और तुम्हारे संपूर्ण चरित्र को, जन्म जन्म के चरित्र को, पाप को, ताप को, दुख को भगवान जानते हैं, फिर भी भगवान ने तुमसे संबंध नहीं तोड़ा। यही भगवान का अपना। संसार तो 2 मिनट में तुमसे संबंध दूर बना लेगा, छोड़ देगा, लेकिन भगवान, बोले भगवान ने आज तक तुम्हारे दोषों के होते हुए भी तुमसे अपना संबंध नहीं तोड़ा। भगवान कहते, तुम एक बार तो कह दो मैं तुम्हारा हूं, तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। एक बार तुम कह दो कि मैं तुम्हारा हूं बस। लेकिन ये अभागा जीव भगवान को अपना भी कहने को तैयार, यही दुर्भाग्य है जीव। तो भगवान बड़े कृपालु हैं। दोष तो सब में है, न कश्चिन्न अपराध्यति। हमारे आचार्य जन कहते हैं, भगवान की 3 पट्ट महिषी हैं, श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी। श्री भू नीलादि जुष्टम वितरतु जगताम सर्व वैकुंठनाथ। 3 पट्ट महिषियां हैं भगवान की। और ये अम्मा जी 3 रूपों में कैसी लीला करती हैं। बोले स्त्री जी तो सीधे सीधे कहती हैं, न कश्चिन्न अपराध्यति। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपराध नहीं करता है। कर दिया तो कर दिया, हो गया, कोई बात नहीं, क्षमा करो इसको। न कश्चिन्न अपराध्यति, कौन अपराध नहीं करता। लेकिन भूदेवी तो श्री जी से भी आगे हैं। भूदेवी कहती हैं, इसने अपराध नहीं किया, वो स्वीकार ही नहीं करती इसने अपराध किया। भगवान कहें ये अपराधी है, भूदेवी कहती ना, इसने कोई अपराध नहीं किया, मानने को तैयार। श्री नीला देवी तो उससे भी आगे हैं। नीला देवी कहती है ये अपराध क्या होता है, अपराध किसको कहते हैं, वो अपराध जानती ही नहीं। ऐसी करुणामयी। तो जीव से अपराध होता है। जीव तो जन्म जन्मांतर से अपराध ही करता चला आया, और भगवान उसके अपराध को देखें तो कभी जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। और यही महापुरुषों की स्थिति। महापुरुष बड़े कृपालु होते। जीव अगर अपने अपराध को, गलती को मान ले तो महापुरुष क्षमा कर देते। उनके हृदय में करुणा प्रकट हो जाती। महर्षि गौतम के हृदय में भी करुणा प्रकट हुई। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। कितना कोमल होता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहा कबिन
कवियों ने कहा तो उपमा दी नवनीत से, लेकिन कहा ही न जाना, कह नहीं पाए। क्या नहीं कह पाए? बोले संत के हृदय की कोमलता का उदाहरण नवनीत से दिया, लेकिन ये उदाहरण ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? बोले मक्खन तो अपनी गर्मी से गलता है, मक्खन को गर्मी लग जाए, नवनीत में गर्मी लग जाए तो वो पिघल जाता है, लेकिन संत का हृदय तो दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाता है। ये अंतर होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कह ही न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख दुखी सो संत पुनीता। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कह ही न जाना, कहा कबिन पर कह ही न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख दुखी संत सुपुनीता, पर दुख दुखी संत पुनीता, पर दुख दुखी संत पुनीता। पर दुख दुखी, जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए वही संत। महर्षि गौतम के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई और महर्षि गौतम ने कहा, देवी शाप तो मैंने दे दिया, अब ये मिथ्या तो नहीं होगा, लेकिन मैं अनुग्रह करता हूं। इसको कहते हैं शापानुग्रह, शाप को अनुग्रह में बदल देना, संविधान संशोधन। दूसरे शब्दों में कहा जाए, संविधान तो बन गया लेकिन अब उसमें कोई कमी रह गई, तब बोले उसमें एक लाइन और जोड़ दिया जाए, उसका संशोधन हो जाए तो वो संविधान ठीक हो जाए। महर्षि गौतम ने भी अनुग्रह किया, इसका नाम है शापानुग्रह। शाप को अनुग्रह में बदल देना, कृपा में बदल देना। महर्षि गौतम ने कहा, जाओ शाप तो मैंने दे दिया, अब अदृश्य होकर के तुम यहां रहोगी, लेकिन एक समय आएगा दशरथ नंदन राम मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार लेकर के लीला करते हुए यहां आएंगे। यदा त्वेतद् वनम घोरम रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यसि। जिस दिन दशरथ नंदन राम यहां आश्रम में आएंगे, उनके आने से तू पवित्र हो जाएगी और उनका दर्शन प्राप्त करके तू धन्य हो जाएगी, तेरा शाप ताप समाप्त हो जाएगा। इतना बड़ा अनुग्रह कर दिया महर्षि गौतम। केवल शाप दे करके चले जाते तो पता नहीं कब तक अहिल्या पड़ी रहती, कभी राम जी मिलते कि न मिलते पता नहीं, लेकिन उस शाप के कारण ही प्रार्थना करने पर महर्षि ने अनुग्रह कर दिया और राम जी के दर्शन की भविष्यवाणी बता दी, यहीं राम जी तुमको दर्शन देने के लिए आएंगे। अहिल्या बड़ी प्रसन्न हुई। महर्षि गौतम कहते हो, महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, तारयिनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणी। देवरूपिणी इस अहिल्या का उद्धार करो राम। महाभागाम, ये महाभाग्यशालिनी है अहिल्या, ये विश्वामित्र जी कहते हैं महाभाग्यशालिनी है। अरे शाप भोग रही है, पूरी दुनिया में उसका अपयश हुआ है, और विश्वामित्र जी कहते हैं ये महाभाग्यशालिनी। तारयिनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम, ये महाभाग्यशालिनी। क्यों महाभाग्यशालिनी है? मानो विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं, राम कोई जीव स्वयं प्रयत्न करके अपने साधन और उपाय और प्रयास के द्वारा आपके चरणों में पहुंच जाए तो वो तो भाग्यशाली है, लेकिन जिसके पर कृपा करने के लिए आपके चरण स्वयं चल करके आ जाएं वो तो महाभाग्यशाली है। ये साधारण नहीं है। आपके चरण इसका उद्धार करने के लिए चलकर यहां तक आए।
ये तो महाभाग्यशालिनी, इस पर आप कृपा करो। तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम। फिर तो विश्वामित्र जी महाराज के कहने पर भगवान श्री राम उस आश्रम में कुटिया में प्रविष्ट हुए। ज्यों ही भगवान प्रविष्ट हुए, अकेले नहीं, विश्वामित्र जी को आगे करके भगवान श्री राम ने कुटिया में प्रवेश किया। विश्वामित्रम पुरस्कृत्य आश्रमम प्रविवेश। विश्वामित्र जी को आगे करके, गुरुजी आप आगे आगे चलो, हम पीछे से आ रहे हैं। उद्धार तो अहिल्या का राम जी के दर्शन से होगा, लेकिन राम जी की ये विनम्रता है, गुरु जी के सामने हम ही आगे बढ़ करके नेता बन करके चलें तो ये तो अभिमान हो जाएगा। गुरु जी आगे आगे चले, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे, गुरु जी की इच्छा पूर्ति भी होगी और गुरु जी के वचन का पालन भी होगा। विश्वामित्र जी को पुरस्कृत करके आगे करके आश्रमम प्रविवेश, राम जी ने आश्रम में प्रवेश किया। और ज्यों ही राम जी ने आश्रम में प्रवेश किया, तब तक अहिल्या अपने रूप में प्रकट हो गई। उसका शाप ताप समाप्त हो गया, अहिल्या प्रकट हो गई। और फिर अहिल्या ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्तुति का जो वर्णन किया है, उन पंक्तियों को हम गा लें और उसके बाद आगे की बात कह करके कथा को विराम देंगे। पर सत पद पावन सुख न सावन, प्रकट भई तम कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीना प्रभु कह चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति खानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन हरि भव मोचन, पाहि पाहि शरण आई। मुनि शाप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पारा। यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जिन पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो वर पावा, कह पति लोक आनंद भरी। पर सत पद पावन सुख न सावन, प्रकट भई तम कुंज सही। पर सत पद पावन, पर सत पद पावन, पर सत पद पावन। परसत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप कुंज सही। अहिल्या अपने रूप में प्रकट हो गई। अहिल्या ने भगवान की स्तुति की। स्तुति करते हुए अहिल्या ने कहा, हे नाथ, जिन चरणों से गंगा प्रकट हुई, जिन चरणों से प्रकट होने वाली उन गंगा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, जिन चरणों की पूजा ब्रह्मा करते हैं,
आज उन चरणों की रज मुझे प्राप्त हुई, मैं तो धन्य हो गई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। नारी तो ऐसे भी अपावन होती, मैं तो अपावन हूं।